अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोएम आई एग्जिस्ट एज आई एम बाय वॉल्ट विटमैन। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएम आई एग्जिस्ट एज आई एम is part of Walt Whitman's collection of poems titled Leaves of Grass. Whitman, a celebrated American poet, wrote this collection during mid-19th century. मतलब ये पोएम जो है आई एग्जिस्ट एज आई एम, ये वॉल्ट विटमैन की कलेक्शन है। मतलब वॉल्ट विटमैन जो है इसने ये लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास, तो ये इसी पोएम की कलेक्शन है। तो वॉल्ट विटमैन जो है ये एक अमेरिकन पोइट है और इसने ये पोएम जो है ये मिड-19th सेंचुरी में लिखी थी। His work is known for its celebration of individuality, connection to nature and exploration of the human experience. इसका जो भी वर्क होता है, ज़्यादातर इसका वर्क जो होता है वो होता है कनेक्शन टू नेचर। नेचर के साथ इसका कनेक्शन ज़्यादा होता है, इंडिविजुअलिटी इसमें होती है और एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस भी होता है इसमें। इन आई एग्जिस्ट एज आई एम, विटमैन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। इस पोएम में विटमैन ने अपने ही एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी पर क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है, फोकस किया है। तो इस पोएम में शायर ने अपने ही आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पर फोकस किया है। द पोएम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग वंस ऑथेंटिक सेल्फ फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें पोएम में शायर ने क्या बयान किया। मतलब इसमें शायर जो होता है वो सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स से फ्री होता है, आज़ाद होता है। मतलब कि सोसाइटी जो भी बोलती है, लोगों का काम है बोलना, जो भी बोलते हैं शायर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। इट सेलिब्रेट्स द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड देयर प्लेस इन द वास्ट यूनिवर्स। अब मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन है हमारे पास पोएम की, आई एग्जिस्ट एज आई एम, डेट इज़ इनफ। ये मतलब रीड करने से ही ज़ाहिर होता है। शायर कहता है कि आई एग्जिस्ट एज आई एम, डेट इज़ इनफ। दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेसेस मीन इजहार करना एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन खुद की कबूलियत। मतलब शायर कहता है कि मैं खुद को कबूल करता हूँ कि मैं जैसे ही हूँ। दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये लाइन इज़हार करता है, मतलब ये वो करता है, ज़ाहिर करता है कि ये सेल्फ एक्सेप्टेंस को ज़ाहिर करता है कि मतलब शायर खुद को एक्सेप्ट करता है। विटमैन डिक्लेयर्स दैट हिज एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी आर सफिशिएंट इन देमसेल्व्स विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल अप्रूवल और वैलिडेशन। शायर जो है, विटमैन जो है वो डिक्लेयर करता है, यहाँ पे बताता है अपनी एग्जिस्टेंसी। एग्जिस्टेंस मीन वजूद, अपनी एग्जिस्टेंसी के बारे में बताता है और आइडेंटिटी अपनी शनाख्त के बारे में बताता है कि मतलब मेरी जो वजूद है, मेरी जो शनाख्त है ये काफ़ी है, सफिशिएंट काफ़ी है अपने आप के लिए, मेरे लिए काफ़ी है कि ये मेरी जो शनाख्त है, मेरा जो वजूद है, ये सब काफ़ी है मेरे लिए। विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल अप्रूवल और वैलिडेशन। मतलब मेरी जो वजूद और शनाख्त है वो मेरे लिए काफ़ी है और अब मुझे बाहर की अप्रूवल और वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि लोग कहेंगे कि आप ठीक है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, मुझे लोगों की मतलब कोई वो ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे लिए ही काफ़ी हूँ, जैसा ही हूँ। मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। इस लाइन का ये मतलब था। अब सेकेंड वन लाइन है हमारे पास इस पोएम की, इफ़ नो अदर इन द वर्ल्ड बी अवेयर आई सिट कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट मीन मुतमईन। यहाँ पे कंटेंट का मतलब है मुतमईन। विटमैन इज़ कॉन्टेंट विद हिज ओन सेल्फ अवेयरनेस। विटमैन जो है वो मुतमईन है अपने यानी कि अपनी शनाख्त पर और ख़ुद पर, अपने सेल्फ अवेयरनेस पर वो मुतमईन है। इफ़ नो वन एल्स रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेजेस हिम। एक्नॉलेजेस मीन तस्लीम करना। तो मतलब अगर कोई मुझे तस्लीम करता है या नहीं करता, इसकी उसको मतलब विटमैन को कोई ज़रूरत नहीं है। हिज सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम विदिन। उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अंदर से आती है, विदिन अंदर, यानी अपने अंदर से, अपनी रूह से आती है उसकी सेटिस्फेक्शन। नॉट फ्रॉम द अटेंशन और रिकॉग्निशन ऑफ अदर्स। दूसरों की मतलब अटेंशन और रिकॉग्निशन की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो पोएम की सेकेंड लाइन में पोइट कहता है कि मतलब मैं कॉन्टेंट हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मुझे दूसरों की रिकॉग्निशन की, एक्नॉलेजेस की, अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो मतलब विदिन अंदर से आती है। तो पोएम की थर्ड वन लाइन है, एंड इफ़ ईच एंड ऑल बी अवेयर आई सिट कॉन्टेंट। कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब है इसके बरक्स। इवन इफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, हिज कंटेनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कंटेनमेंट किनात। ही डज नॉट रिलाई ऑन अदर्स अवेयरनेस फॉर हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। रिली भरोसा। अदर्स अवेयरनेस दूसरों की आगाही। एंड फॉर हिज सेल्फ एंड सेंस वर्थ। फॉर हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। सेंस मतलब एहसास को कहते हैं और सेल्फ वर्थ जो होता है वो खुद की, वो होती है कदर। सेल्फ वर्थ खुद की कदर।
तो मतलब इस थर्ड लाइन में शायर कहता है कि मतलब इवन इफ़ एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अगर हर कोई भी उससे मतलब हर किसी को पता हो, हर कोई अवेयर हो उसकी एग्जिस्टेंस से, उसके वजूद से हर कोई आगाह क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो किनात है वो चेंज नहीं, और उसका जो भरोसा है दूसरों पर, दूसरों की जो आगाही है मतलब वो भी चेंज नहीं होगी। ही डजंट रिलाई ऑन अदर्स, वो दूसरों पर भरोसा कभी नहीं करेगा। तो इसका इस सारे पॉइंट में यही मतलब है, पॉइंट में शायद यही कहता है कि मतलब मुझे नहीं दूसरों पर यकीन, और मुझे खुद पर यकीन है, खुद की एक्सिस्टेंसी पर मुझे यकीन है। तो मतलब मैं खुद को तस्लीम करता हूँ कि मैं जैसे ही हूँ। अब फोर्थ वन लाइन है, इसमें शायर क्या कहता है, वन वर्ल्ड इज़ अवेयर, एक दुनिया है जो अवेयर है, आगाह है, एंड बाय फॉर द लार्जेस्ट टू मी एंड डेट इज़ माई सेल्फ। मतलब वो कहता है कि और मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा या बड़ी जो दुनिया है वो एक अवेयर है, और वो हूँ मैं खुद, मेरा सेल्फ। द वर्ल्ड डेट इज़ मोस्ट अवेयर एंड सिग्निफिकेंट टू विटमैन इज़ हिज ओन सेल्फ, वो दुनिया जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है, अहम है, मतलब अहमियत के काबिल है विटमैन के नज़दीक, वो है उसका मतलब अपना वजूद, हिज ओन सेल्फ, उसका अपना वजूद, विटमैन का अपना वजूद। ही प्लेसेस द हाइएस्ट वैल्यू ऑन हिज ओन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। मतलब वो जो है वो अपने आप को, अपने वजूद को हाईएस्ट वैल्यू देता है, हाई पीक पर है उसका वजूद अपने नज़र में। पोइम की फिफ्थ वन लाइन है, एंड वेदर आई कम टू माई ऑन टुडे और इन 10,000 और 10 मिलियन ईयर्स। इसमें शायर कहता है, और चाहे मैं आज अपने पास आऊँ या मैं 10,000 10 मिलियन सालों में, which mean acknowledges that self-realization and fulfillment may come at any time, whether it is इन द प्रेजेंट और फार इन द फ्यूचर। मतलब इसमें शायर कहता है कि मैं अगर आज आऊँ अपने आप के पास या मतलब 10,000 मिलियन सालों बाद, मतलब शायर कहता है कि शायर विटमैन एक्नॉलेजेस दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट में कम एट एनी टाइम। शायर कहता है इसमें कि मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है और मतलब फुलफिलमेंट जो होती है, ख्वाहिशात जो होते हैं वो एक टाइम पर पूरे हो जाते हैं, कम एट एनी टाइम, एक ही वक्त में। कभी कभी मतलब एक ना एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे जो फुलफिलमेंट होते हैं, हमारे जो ख्वाहिशात होते हैं वो सब कुछ कम ट्रू मतलब कामयाब हो जाते हैं, कम एंड एट एनी टाइम मतलब वो मुकम्मल हो ही जाते हैं आखिरकार। वेदर इट इज़ इन द प्रेजेंट और फार इन द फ्यूचर, मतलब अगर वो प्रेजेंट में हो या फिर कोई दूर फ्यूचर में ही क्यों ना हो, मतलब एक ना एक दिन मुकम्मल हो ही जाते हैं ख्वाहिशात और तकमील होती है ख्वाहिशात की। लास्ट लाइन, सिक्स्थ एंड लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, आई कैन चीयरफुली टेक इट नाउ और विद इक्वल चीयरफुलनेस आई कैन वेट, आई कैन चीयरफुली टेक इट नाउ, खुशदिली से ले सकता हूँ, मतलब मैं इसको खुशदिली से ले सकता हूँ, और विद इक्वल चीयरफुल या बराबर खुश मिजाजी के साथ, आई कैन चीयरफुली टेक इट नाउ, मैं इसको खुशदिली से ले सकता हूँ, चीयरफुली खुशदिली, और विद इक्वल चीयरफुलनेस या बराबर खुश मिजाजी के साथ, आई कैन वेट, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, आई कैन वेट। सो इस लाइन पर क्या कहता है, ही इज़ एट पीस विद द टाइमिंग ऑफ हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट इट वन एवर इट हैपन्स एंड ही रिमेन्स चीयरफुल एंड पेशेंट वेदर इट कम्स नाउ और मच लेटर। इसमें शायद कहता है कि मतलब विटमैन कहता है कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, खुशदिली के साथ इंतज़ार कर सकता हूँ और बराबर खुश मिजाजी के साथ। मतलब वो कहता है कि वो एक मतलब कि पीस के मोमेंट में होता है, और वो कहता है कि टाइम आता है, वक्त आता है और मैं उस वक्त के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ अपने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का, मतलब सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का एक टाइम आएगा और मैं उसके लिए इंतज़ार भी कर सकता हूँ खुश मिजाजी के साथ, खुश दिली के साथ। एंड ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेनेवर इट हैपेंस, और वो मतलब इसको एक्सेप्ट भी करता है। एंड ही रिमेन्स चीयरफुल एंड पेशेंट, और वो मतलब खुश मिजाज भी है, खुश मिजाजी के साथ भी वेट करता है और पेशेंट। हमारा जो पोइट है, हमारा जो शायर है, विटमैन जो है वो एक चीयरफुल है, मतलब खुश मिजाज शख्स है, एंड पेशेंट साबिर भी है। तो वो मतलब कहता है कि मैं सब्र भी करता हूँ, वेट भी करूँगा खुश मिजाजी के साथ, वेदर इट कम्स नाउ और मच लेटर, अगर ये अभी वक्त आए या मच लेटर बाद में आए, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा खुश मिजाजी के साथ, सब्र के साथ। सो डेट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।